कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? पूरे शहर को लगा था कि वह तुम्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बारे में जहरीली अफवाहें फैलाई और तुम्हारे दर्द को अपनी खोखली जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए एक सस्ता तमाशा बना दिया। वो तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे तुम्हारा गिरना कोई पब्लिक ड्रामा हो, और तुम्हारी हर ठोकर पर ऐसे खुश होते थे जैसे यह उनकी अपनी जीत हो। लेकिन अब ध्यान से सुनो, उनकी हंसी अब एक खामोशी में सड़ चुकी है। जो मजाक कल तक जोर जोर से गूंजता था, आज वो एक अजीब सी चुभन बनकर उनके गले में अटकता है। जिसे वो तुम्हारी हार समझ रहे थे, वो असल में एक आईना निकला जो उनकी अपनी दोगली सोच को दिखा रहा है। और यूनिवर्स की आयरनी तो देखो, तुम आज खड़े हो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा चमकते हुए और ज्यादा मजबूत, जबकि वो लोग अपनी ही शर्म के सैलाब में डूब रहे हैं। यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, यह उनका पर्दाफाश है, यह फैसला है, यह सच का वो वजन है जो अब एक एक करके उन सब पर गिर रहा है। क्योंकि जिसे वह तुम्हारा अंत मानकर चल रहे थे, वह असल में उनकी पब्लिक बेइज्जती की शुरुआत बन गया, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारा हर एक कदम इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके झूठ तुम्हें रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन झूठों ने उन्हें बर्बाद जरूर कर दिया। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारी रूह में एक आग जला रहे हैं, तो यह तुम्हारा मोमेंट है दुनिया को बताने का कि तुम जाग चुके हो। इस वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 99 लिखो। 99 क्यों? क्योंकि यह इस बात का सिंबल है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हें 100 तक यानी परफेक्शन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें 99 पर बचाए रखा, यह दिखाने के लिए कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, कि बेस्ट तो अभी आना बाकी है और तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार चैप्टर्स अब भी लिखे जाने हैं। उनकी रेपुटेशन तुम्हारी गलत इमेज पर बनी थी। सालों तक उन्होंने तुम्हें प्रॉब्लम की तरह दिखाया ताकि वह खुद को सही साबित कर सके। उन्होंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को एक कार्टून बना दिया, तुम्हारी खामोशी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया जैसे तुम गुनहगार हो। उन्होंने तुम्हारे गिरने को तुम्हारी कमजोरी का सबूत मान लिया और तुम्हारी हदों को तुम्हारी बेरुखी का नाम दे दिया। हर अफवाह एक ईंच की तरह थी और हर आधा सच गीले सीमेंट की तरह। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी झूठी दीवार खड़ी की जिसे देखकर वो खुद को सुपीरियर महसूस कर सके, और उसे शहर के चौक पर ऐसे टांग दिया जैसे वह कोई नेकी का झंडा हो। उन्होंने तुम्हें एक टूटे हुए शीशे की तरह इस्तेमाल किया ताकि उन्हें अपनी दरारें ना देखनी पड़े। उन्होंने तुम्हारे नाम से एक किरदार बनाया, एक काम चलाओ भूत, तुम्हारा एक ऐसा कमजोर वर्जन जो उन्हें वैसे ही बने रहने की इजाजत देता था। और इस दौरान लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। किचन में, ऑफिस के गलियारों में, मासूम से दिखने वाले चैट ग्रुप्स में, जहां हमदर्दी सस्ते में बिकती थी और मजाक उड़ाने पर इंटरेस्ट मिलता था, वह अपनी कायरता को समझदारी कहते थे, अपनी गॉसिप को चिंता कहते थे और अपने जल्दबाजी में लिए फैसलों को पारखी नजर कहते थे। उनके पास एक स्क्रिप्ट थी जिसमें तुम्हारा हारना तय था ताकि उनकी इज्जत बढ़ सके। लेकिन सच्चाई कोई साइड एक्टर नहीं होती। सच्चाई को छोटे मोटे रोल पसंद नहीं। सच्चाई सामने आई और वह उस किरदार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो उन्होंने बनाया था। तुम्हारे रिजल्ट्स उनकी झूठी कहानियों को गलत साबित करने लगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनकी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स के आर पार निकल गई, उस रोशनी की तरह जो आने से पहले परमिशन नहीं लेती। तुम्हारे नतीजों ने वहां ऊंची आवाज में बात की जहां उनका ड्रामा सिर्फ कान्हा पूछी कर रहा था। अचानक जो कहानियां वो सुनाते थे वो सामने दिख रहे सबूतों से मैच नहीं कर रही थीं। तुम्हारी आंखों में चमक, वो शांति जिसे वह तोड़ नहीं पाए, और वो तरक्की जिसे वह रोक नहीं पाए। और जब हकीकत अफवाहों का साथ नहीं देती तो अफवाहें खुद ब खुद ढह जाती हैं। धीरे धीरे उनकी उधार की इज्जत की दीवार से एक एक करके ईंटें गिरने लगीं, जिसे वो अपना असर कहते थे। वो असल में तुम्हारी कथित हार पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसे वह अपना क्रेडिट कहते थे। वो झूठ का कर्ज था। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यूनिटी सच्चाई पर नहीं, बल्कि एक कॉमन दुश्मन को शेयर करने पर टिकी थी। तुम्हारी सक्सेस ने उनसे वो ग्लू छीन लिया और अब वो आईने के सामने अकेले खड़े हैं।
तुम्हारी झूठी इमेज के बिना वो है कौन? उनकी अथॉरिटी का क्या बचा अगर उन्होंने उसे तुम्हारी एक झूठी परछाई से खुद को कंपेयर करके बनाया था? दर्द यही होता है, क्योंकि असलियत बनाई नहीं जाती, जी जाती है, और तुमने उसे जिया है। तुमने चीख चीख कर सफाई नहीं दी। तुम हर किसी के पीछे आग बुझाने नहीं भागे। तुम खुद एक जीता जागता सबूत बन गए, और सबूत बहस नहीं करता, वो बस दिखता है। अब शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात की है कि इस सब से उनके बारे में क्या पता चला। उन्हें अपनी कही हर वो बात चुभती है जो उन्होंने पूरे यकीन से दोहराई थी। वह इशारे, वो उठी हुई भौहें, वह दबी हुई हंसी, सब एक अनदेखे आर्काइव में दर्ज है। उन्हें इस बात का बोझ महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हारी इंसानियत का तमाशा बनाया। आज उनकी इज्जत ताश के पत्तों से बने घर जैसी लगती है जो तूफान में खड़ा हो। एक पत्ता छुओ तो सब कांपता है, दूसरा छुओ तो जमीन हिल जाती है, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनकी कहानी को झूठा साबित करती है। तुम्हारी शांति उनके भाषण को बेकार कर देती है। तुम्हारी तरक्की उनकी आलोचना का दम घोंट देती है। जो लोग पहले उनका ड्रामा मजे लेकर देखते थे, अब उन्हें भी वो सस्ता सामान, वो झूठ, वो बढ़ा चढ़ाकर कहीं बातें दिखने लगी हैं। वो अब पुराने पल, तारीखें और शब्द याद करके सोचने लगे हैं कि तुम्हें डुबाने के लिए उनमें इतना जुनून क्यों था, जबकि तुमने तो बस आगे बढ़ना जारी रखा था। दूसरों को बर्बाद करके बनाई गई इज्जत हमेशा अपना बिल भेजती है, और बिल अब ब्याज के साथ आ चुका है। अब तो वो लोग भी जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, इस बात का बोझ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ देर की हंसी के लिए अपनी इज्जत किराए पर दे दी थी, और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम चलते हो, बनाते हो, खिलते हो। यही सजा है, यही फैसला है। इसीलिए तुम्हारा हर नया कदम एक और पेच कसता है और उस ढांचे को चरमरा देता है। यह बदलाव नहीं है, यह नतीजा है। यह तमाशा नहीं है, यह एक शांत इंसाफ है। और जब इंसाफ बिना शोर किए आता है तो दोगलापन अंदर ही अंदर चीखता है। महसूस कर रहे हो, वो झूठी दीवार गिर रही है, वो ढांचा चरमरा रहा है, पर्दा नीचे आ रहा है, और उस अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा बेनकाब होने वाला है। उनके मिलजुल कर की गई साजिश अब उनका मिलजुल कर किया गया कबूलनामा बन चुकी है। उन्हें लगा था कि चुप्पी एक ढाल है कि जितनी ज्यादा गर्दनें एक साथ हाँ में हिलेगी और जितनी ज्यादा मुंह सही वक्त पर बंद रहेंगे, सच हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। उन्हें लगा था कि भेड़ एक दीवार है कि झुंड में खो जाने से वो किसी को नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा बेरहम और सटीक निकली। उनका हर एक जैसा इशारा, हर नजर चुराना, हर छिपकर शेयर की गई हंसी गुनाह का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना छिपने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी एक जैसी खामोशी आज किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से चीख रही है। जिसे वो समझदारी समझ रहे थे, वो असल में मिलकर की गई कायरता थी। जिसे वो अपनी सीक्रेट पार्टनरशिप मान रहे थे, वो असल में शर्मिंदगी के साथ साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उन्हें अलग अलग गुनहगारों की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है, जिसने खुद ही सच के सामने अपने कपड़े उतार दिए हैं। और विडंबना तो देखो कितनी गहरी है। उनकी एकता, जो उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार लगती थी, वही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गई। समझ रहे हो? हर वो सिर जो सच न देखने के लिए झुका, वो धोखे के एक दस्तावेज पर एक सिग्नेचर था। हर वो मुंह जिसने चुप रहना चुना, उसने सबूतों पर एक मोहर लगा दी। वही भीड़ जो पहले आम सहमति लगती थी, अब दोगलेपन की एक जीता जागती गवाही बन गई है, और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब सच्चाई स्टेज पर आती है तो भीड़ गायब नहीं होती, वो एक आईना बन जाती है। और वो आईना सिर्फ बोलने वालों के चेहरे नहीं दिखाता, बल्कि उनके भी चेहरे दिखाता है जिन्होंने इशारों से तालियां बजाई, जिन्होंने अपनी नजरों से कान्हा फूंसी की, और जिन्होंने खुद को बचाने के लिए न्यूट्रल रहने का नाटक किया। लेकिन न्यूट्रल रहना कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो तो छुपे तौर पर हिस्सा लेना ही होता है, और यह बात वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब उनकी खामोशी का वजन टनों का हो गया है, क्योंकि यह अब सावधानी नहीं बल्कि साबित हो चुकी मिली भगत है। भीड़ में छिपने की उनकी कोशिश उन्हीं पर भारी पड़ गई है। लोग यह नहीं कहते वो एक था या कुछ लोग थे, लोग कहते हैं वह सब थे। पूरा शहर था, वो पूरा शहर था
जिसने नाइंसाफी को अपना मनोरंजन बनाने का फैसला किया था। और यह किसी भी अफवाह से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अफवाहें तो भूल जाती हैं, लेकिन सच के सामने मुंह फेरते हुए एक पूरे शहर की तस्वीर हमेशा के लिए रह जाती है। और अब वो यादें हर तरफ बढ़ रही है। कोई भी खुद को मासूम नहीं बता सकता। कोई यह नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। कोई भी अपने हाथ नहीं धो सकता, क्योंकि खामोशी के फिंगरप्रिंट्स हर कोने में मौजूद हैं। मिलीभगत बटती नहीं, वो जमा होती है, और उस सामूहिक बोझ के नीचे शर्मिंदगी की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है, उनका गला घुटने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ वो नहीं है जो उन्होंने किया, यह वो है जिसकी उन्होंने इजाजत दी, जिसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस पर उन्होंने पर्दा डाला। और अब आता है वो हिस्सा जो उन्हें अकेले में तड़पाता है। वो जानते हैं कि चाहे वो कितनी भी सफाई देने की कोशिश करें, दुनिया ने उन्हें एक साथ ऐसा करते हुए देखा था। मजाक सामूहिक था, तालियां सामूहिक थीं, खामोशी सामूहिक थी, और इसीलिए उनका कबूलनामा भी सामूहिक है। आज उस शहर को उसकी झूठी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेशर्म मिली भगत के लिए याद किया जाता है। उन्हें अब इज्जतदार लोगों की तरह नहीं, बल्कि अपने ही बुने जाल में फंसे साथियों की तरह देखा जाता है। और जब वह इस दाग को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो सच्चाई उसे बार बार उजागर कर देती है, एक ऐसे खुले घाव की तरह जो कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब क्लाइमैक्स आ रहा है। जो पहले मजाक और इल्जामों की एक जीत वाली धुन लगती थी, अब वो एक साथ रोने की आवाज जैसी लगती है। शर्मिंदगी का एक ऐसा मातम जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक गुनहगार नहीं है। बस एक पूरा शहर है जो अपनी ही आवाज की गूंज से बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे सर्वाइवल ने उनकी भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखी गई एक बेवकूफी में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ छिपकर बातें नहीं की थीं, उन्होंने गर्व से, घमंड से, उस गुरूर से ऐलान किया था जैसे वो किस्मत के मालिक हो कि तुम फेल हो जाओगे। उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया, उन्होंने इसे यकीन के साथ दोहराया। गलियारों में इस पर चर्चा की, मीटिंग्स में इशारे किए, उन टेबलों पर इस पर हंसे जहां तुम्हारा नाम मेन्यू में था। उन्होंने मजाक की स्याही से तुम्हारे लिए एक अंधेरा भविष्य लिख दिया था, जैसे तुम्हारी कहानी कोई किताब हो जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम कभी सिर नहीं उठा पाओगे, कि तुम्हारा दर्द हमेशा रहेगा, कि तुम्हारी गिरने की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाएंगी। उन्होंने तुम्हें ऐसी सजा सुनाई जैसे वह कोई आसमानी जज हो। पर हुआ क्या? जिंदगी ने यूनिवर्स के इंसाफ की सटीकता के साथ पूरा खेल पलट दिया, और उनके शब्दों को हवा में उनकी अपनी अज्ञानता के झंडों की तरह लटका छोड़ दिया। तुम्हारा हर कदम, हर जीती हुई लड़ाई, हर कामयाबी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड बन गया जिस पर लिखा था वो गलत थे। तुम्हारी तरक्की ने उनके मुंह को एक मजाक का थिएटर बना दिया, क्योंकि यह कोई दबी हुई शंकाएं नहीं थी, ये पूरे यकीन के साथ की गई भविष्यवाणियां थीं। और आज वो भविष्यवाणियां एक ऐसा आईना है जिसमें सिर्फ जलन, अंधापन और अंदर की गरीबी दिखती है। जिसे वो अपनी दूर की सोच कहते थे, वो असल में उनकी छोटी सोच निकली। जिसे वो अपना यकीन कहते थे, वो असल में किस्मत के भेष में छिपी उनकी अपनी ख्वाहिश थी। और अब वो सबसे क्रूर सजा के साथ जी रहे हैं। वो जो कह चुके हैं उसे मिटा नहीं सकते। यादों में वो बातें, वो नजरें, वो ठहाके कैद हैं। जमीर का अनदेखा आर्काइव उस सीन को एक ऐसी गूंज की तरह दोहराता है जो कभी बंद नहीं होती। और उनके लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सिर्फ गलतियां नहीं थीं। उन्होंने अपनी इज्जत तुम्हारी हार पर दांव पर लगाई थी। उन्होंने अपनी एकता तुम्हारे फेल होने की उम्मीद पर बनाई थी। और तुम्हारी हर जीत उस झूठे मंदिर पर सीधा हमला है। आज जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो उन्हें सिर्फ यह याद नहीं आता कि उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहने की कोशिश की थी, बल्कि यह भी याद आता है कि उन्होंने क्या किस्मत बताने की हिम्मत की थी। और उन्हें अपनी जुबान से अपनी ही शर्मिंदगी पर साइन करने की असहनीय जलन महसूस होती है। सोचो उस सीन को, कोई तुम्हारी कामयाबी का जिक्र करता है और हवा में उन भविष्यवाणियों का कंट्रास्ट चाकू की तरह, आग की तरह गूंजता है। जो अजीब सी खामोशी छा जाती है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारी जीतें अब उनकी तकलीफ बन चुकी है, क्योंकि वक्त ने उन्हें दिखावा करने का मौका नहीं दिया।
वक्त ने उन्हें यह देखने पर मजबूर कर दिया कि कैसे उनका कहा हर बुरा शब्द तुम्हारी हिम्मत के सामने ढह गया। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम खेले, और तुम्हारा यह खिलना वो फैसला है जिसे किसी वकील या गवाह की जरूरत नहीं। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि घमंडी लोगों का उस चीज पर कोई कंट्रोल नहीं होता जिसे यूनिवर्स ने खुद चुना हो, और यह रहा वो मोड़ जो उनकी सांसें रोक देता है। जिस चीज का इस्तेमाल उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया था, अब वही चीज उन्हें नीचा दिखा रही है। हर भविष्यवाणी एक भूत है जो उनके इर्द गिर्द मंडराता है। हर याद उनके अपने गुरूर में एक खंजर है, और चाहे कितने भी लोग इसे चुप कराने की कोशिश करें, सच्चाई हर कोने से एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज की तरह सामने आती रहती है। जिसे उन्होंने तुम्हारी कब्र समझा था, वो उनकी अपनी गलतियों का म्यूजियम बन गया। और हर दिन जब तुम आगे बढ़ते हो, उनकी झूठी भविष्यवाणियों की गूंज और तेज हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि क्लाइमैक्स यहां है। उन्हें तुम्हारी जीत से ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे आंसू उनके मजाक का मसाला थे, और तुम्हारी खामोशी वो स्टेज थी जहां वो खुद को बहादुर महसूस करते थे। वो खुद को सुपीरियर समझकर हंसते थे, जैसे तुम्हारा दर्द उनकी कामयाबी का सबूत हो। जैसे तुम्हें नीचा दिखाने से उन्हें वो स्टेटस मिल जाएगा जो उन्होंने अपनी मेहनत से कभी हासिल नहीं किया। लेकिन वक्त वो अनदेखा जज, जिसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, उसने उनकी हंसी को बदलना शुरू कर दिया। जो पहले मजाक लगता था, अब वो एक भद्दी क्रूरता की तरह गूंजता है। वो टेढ़ी मुस्कानें जो उन्होंने गलियारों और चौराहों पर बांटी थीं, अब उनमें कोई चमक नहीं है। अब उनसे सड़न की बू आती है, क्योंकि दूसरों के दुख पर बनी हंसी खिलती नहीं, वो सड़ जाती है। उसमें जंग लग जाता है, वो सबूत बन जाती है, और सबूत किसी भी अफवाह से ज्यादा वजनी होता है। उन्होंने जो भी मजाक किया, जो भी इशारा सेलिब्रेट किया, आज वह उनकी असुरक्षा, उनकी जलन और उनकी नैतिक कायरता की गवाही बनकर खड़ा है। जिसे वह मजाकिया होना कहते थे, वक्त ने उसका पर्दाफाश करके उसे ओझापन दिखा दिया। जिसे वो हिम्मत दिखाना कहते थे, सच्चाई ने उसे डर का नकाब पहने हुए दुनिया के सामने रख दिया। वो मजबूत महसूस करने के लिए हंसे थे, लेकिन कहानी पलट गई, और अब वही हंसी एक श्राप की तरह उनका पीछा कर रही है। जानते हो, उनके लिए सबसे दर्दनाक क्या है कि वह जो कर चुके हैं उससे इनकार नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उन्हें सुना, उनकी यादों में अब भी वह ठहाके ताजा है। जिन दीवारों में उनका मजाक गूंजा था, उनमें आज भी वह आवाज बसी हुई है। उनकी क्रूर मुस्कानों की याद माहौल में छप चुकी है, और चाहे वो मासूमियत का नाटक करें, उन हंसी की गूंज एक अकाट्य सबूत बनकर लौटती है। और यही वो विडंबना है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब भी वह दोबारा हंसने की कोशिश करते हैं, हंसी अब मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है, क्योंकि पूरी दुनिया का नजरिया बदल चुका है।